वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? तो बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो हम सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे बनता है, एक बॉडी जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी जो है वो कैसे बना हुआ है। तो क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स मिलके जो है वो टिश्यू बनाते हैं, और फिर बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो मिलके ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब है जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा, ये सारे मिलके जो है बॉडी का फॉर्म, बॉडी, ये सारे जो है ऑर्गन्स जो है वो मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी ऑर्गन सिस्टम से बनके जो है इस सारे से मिलके हमारा क्या है, बॉडी बनता है और अपना वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ सेल जो कि मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है, और उसका ओरिजिन मतलब सेम पेरेंट सेल से जो है वो आता है, डिवीज़न होता है, और वो जो है सिमिलर फंक्शन, और वो जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो होता है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। So cells show division of labor and each cell performs a particular function efficiently. Such cells are grouped together and is called tissue। और ऐसे सेल्स जो है वो बहुत सारे सेल्स जो है मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है उसको टिश्यू बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि हर जो टिश्यूज होते हैं वो मतलब स्पेशल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मसल सेल्स हो गया, तो वो क्या करता है? मसल सेल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में रिलैक्सिंग मूवमेंट जो है वो करता है। नर्व सेल जो होता है वो मैसेज कैरी करता है। ब्लड ऑल आर टिश्यूज। ठीक है, और जो ब्लड्स होते हैं, फिर नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी होता है टिश्यू, जैसे कि भस्कुलर टिश्यू हो गया, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करता है? कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। ओके, ये क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो वाटर और फूड को जो है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें बहुत सारे जो है बहुत सारे काम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम टिश्यू से बने हुए होते हैं? तो देखो, चलो जानते हैं कि क्या ये सेम टिश्यू से बने हुए होते हैं या नहीं। तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सिंस एनिमल्स आर मोबाइल सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हैंस मोर लिविंग टिश्यूज आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या बोलता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मोबाइल होते हैं, मतलब वो जो है ज़्यादा इधर उधर चहल कूद करते हैं, तो इसलिए जो है उनको ज़्यादा एनर्जी का, बहुत सारे काम करते हैं एनिमल्स, तो इसलिए इनको जो है ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, इसलिए इनके पास जो है बहुत ज़्यादा लिविंग टिश्यूज जो होता है इनको ज़रूरत होता है उसका। ठीक है, प्लांट टिश्यू में क्या होता है? सिंस प्लांट्स आर स्टेशनरी सो दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी, हैंस मोर लिविंग टिश्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोलता है कि प्लांट जो होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब कि एक जगह रहता है, इसलिए उनको जो है ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए इसमें जो है इनको जो है ज़्यादा लिविंग टिश्यूज़ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, hence they need more energy and their more tissues are living। क्या बोलता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनको जो है, एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जो है खाना और शेल्टर मतलब रहने के लिए जो है इधर उधर एक जगह से दूसरे जगह जाते आते रहते हैं, इसलिए उनको जो है ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, इसलिए उनको जो है ज़्यादा लिविंग टिश्यूज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जो है मोस्ट टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड, provide mechanical strength was as easily as the living ones and need maintenance। इनको जो है मतलब लेस मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं ये जो होता है सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो है सेल ग्रोथ जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। इसमें प्लांट में जो है ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होता है।
अब हम लोग इस चार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है कि प्लांट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो होता है सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, सेल्स जो होता है वो कैपेबल होता है सेल डिवीजन के लिए। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होता है इसमें मोर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसमें मोर सेल्स जो होता है, मैच्योर सेल्स जो होता है वो इनकेपेबल होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो है ऐसा टिश्यू होता है जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से कंपोज होता है, ठीक है। अब सिंपल जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है इनको साथ में क्या बोला जाता है, क्लोरेन्काइमा, ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जिसमें जाइलम जो होता है फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स। और फ्लोएम जो होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीप्स ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ओके। तो अब हम जो है इसको थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करेंगे, इस फ्लो चार्ट को जो है अब हम थोड़ा डीपली समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये जो इसमें जो है सेल्स जो होता है वो कैपेबल होता है सेल डिवीज़न के लिए। इट हैज़ द पावर टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। इसके पास जो होता है पावर होता है कि ये नया डिवाइड करके जो है नया सेल्स बना सके। ये क्या करता है, नया सेल जब इसमें सेल डिवीज़न हो रहा है तो ऑफकोर्स सेल डिवीज़न हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है इसका लेंथ और विड्थ जो है, मतलब इसका हाइट जो है वो ग्रो करता है प्लांट का, ठीक है। न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टेमेट आर सिमिलर टू द मेरिस्टेम बट एज दे ग्रो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज एंड दे डिफ्रेंशिएट। क्या बोलता है कि इसमें जो है ये जैसे जैसे ग्रो करता है, मेरिस्टेमेटिक स्टेम जो है वो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते जाता है और ये जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है ये परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, तो सेल्स आर एक्टिव लिविंग। इसमें जो है सेल्स जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। थिन सेलुलोज वाल जो होता है इसका बहुत थिन होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड लैक वैक्यूल्स एंड वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल्स एंड प्रिवेंट क्विक सेल डिवीजन। सेल्स नीड अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या बोलता है कि सेल्स को जो है वो मतलब कि डेंस साइटोप्लाज्म और सॉफ्ट सेल वॉल चाहिए होता है कि ताकि वो क्या कर सके, सेल डिवीजन कर सके, ठीक है। इसका डायग्राम जो है ये ये जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगी अभी इसी वीडियो में। अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो परमानेंट टिश्यू जैसा कि हम जानते हैं कि मैच्योर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि मैच्योर सेल्स जो होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए। तो टिश्यूज दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मैच्योर्ड। क्या बोलता है कि टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं वो मैच्योर होते हैं। सो मेड ऑफ डेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड। ये जो होता है डेड सेल से बना हुआ होता है और इसलिए इसके पास जो होता है इसलिए इसके पास जो होता है पावर नहीं होता है इस सेल डिवीज़न के लिए, ठीक है। हैव अ डेफिनाइट शेप साइज एंड फंक्शन एंड मे बी डेड और लिविंग। ये जो है इसका जो है एक डेफिनाइट शेप साइज और फंक्शन होता है और ये जो है मतलब कि डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच सेल्स अराइजेज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन।
तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सेल्स अराइजेज फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेल्स जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू से अराइज होता है, स्टार्ट होता है, एंड टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। और क्या होता है, एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन जो है वो लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। टिश्यू जो होता है वो कंपोज होता है सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। तो ये जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा जो होता है इज द बेसिक मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड इज फाउंड मोस्ट अबेंडेंट इन प्लांट। ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है प्लांट में। ठीक है। हैज़ अनस्पेशलाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स विथ थिन सेल वाल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। और ये क्या होता है, इसमें जो है बहुत थिन सेल वाल होता है और ये जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है। हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इसके पास जो होता है बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एज द सेल आर लूजली पैक्ड, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। सेल्स हैव न्यूक्लियस, इसमें जो है सेल्स जो होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल्स होता है प्रेजेंट। ठीक है। और पैरेन्काइमा जो होता है ये क्या करता है, प्लांट को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक। अब कॉलेनकाइमा क्या होता है? तो कॉलेनकाइमा जो होता है कॉलेनकाइमा क्या होता है, सेल्स, ऐसा सेल्स जिसमें क्या होता है, सेल्स जो कि लिविंग होता है, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये क्या होता है, इसका जो सेल्स जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, इरेगुलरली थिक होता है, और थिक होता है कॉर्नर से, और उसके बाद जो होता है ये जो है सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक है। हैव वेरी लेस नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो है बहुत कम या फिर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल्स। सेल्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीफ हो गया, स्टीम हो गया, एंड अलाउज देम टू बेंड, और उनको अलाउ करता है ताकि वो क्या हो सके, बेंड हो सके। ठीक है, झुक सके। अब स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल होता है। ठीक है। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल होता है। ठीक है। डेड सेल होता है, और ये क्या होता है, लॉन्ग नैरो थिक वॉल्ड सेल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, अ केमिकल सबस्टांस विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस देम। Such cell walls are called lignified walls and have pits. No intercellular space due to lignin deposit. ठीक है। क्या होता है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है क्योंकि इसमें जो होता है लिग्निन डिपॉजिट होता है। ठीक है। एंड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और इसमें क्या बोलता है, सेल्स, इसमें जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस देखो, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल्स होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेड सेल्स होता है। ठीक है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है क्योंकि सेल्स जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, लेकिन कॉलेनकाइमा में क्या होता है कि इसमें जो है बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है या फिर नहीं भी पाया जाता है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, चूंकि ये डेड सेल है तो इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है लिग्निन डिपॉजिट होता है। ठीक है। पैरेन्काइमा में जो है वो सेल्स जो होता है इसके पास न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल्स होता है। कॉलेनकाइमा में जो होता है वो इसमें भी न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल्स होता है, दोनों के पास सेम है। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा के पास क्या है, क्योंकि ये डेड सेल है, इसलिए इसके पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही साइटोप्लाज्म होता है। इजी। और ये क्या होता है, ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, एंड मेक इट हार्ड एंड टफ टू बियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। ये जो होता है क्या करता है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। ओके। अब हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू
made up of more than one type of cells that have a common origin and work together to do a common function. कॉमन origin होता है और ये जो है एक साथ मिलके कॉमन फंक्शन करता है, मतलब फंक्शंस जो है एक साथ मिलके एक जैसा फंक्शन करता है. प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्लांट, ये जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. और एंड हेल्प अ प्लांट टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, और ये जो है हेल्प करता है प्लांट को टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है इसका ये फंक्शन है कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फूड को भी जो है ये ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब पूरे प्लांट्स में जो है ये इसको क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो जाइलम क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसमें जाइलम जो होता है वो दो पार्ट्स का होता है, जाइलम वेसल एंड ट्रैकियार्ड्स. तो जाइलम क्या होता है? जाइलम्स हैव सेल्स हैव थिक वॉल्स. ठीक है, वेसल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड आर शॉर्टर एंड वाइडर देन ट्रैकियार्ड्स. Vessels and tracheids have tubes like structural tubular that helps in transporting water and minerals vertically efficiently. ठीक है, जाइलम्स जो होता है ये वाटर और मिनरल्स को जो है वो कंडक्ट करता है वन पार्ट टू अदर पार्ट. ठीक है, इसमें जो होता है कंडक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन. कंडक्शन जो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है. डायग्राम से समझेंगे हम लोग जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम डायग्राम. तो इसमें क्या होता है? ये जो है वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है. ठीक है, कंडक्शन जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कि हम लोग एरो में देख रहे हैं, एरो एक डायरेक्शन में जा रहा है. जिसमें क्या होता है? कंडक्शन जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है. ठीक है, कंडक्टिव चैनल्स आर ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स. कंडक्टिव चैनल्स जो होता है वो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स होता है. इसमें ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड. इसमें क्या होता है? सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, बाकी जितना भी होता है वो सारा डेड होता है. ठीक है, जाइलम कंडक्ट एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विफाइड वेसल्स. क्या बोलता है इसमें कि जाइलम्स जो है वो मतलब कि ये जो है इसको जो लेके जाता है एंड गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है ये सिर्फ लिग्निफाइड वेसल्स जो होता है, लिग्निफाइड वेसल्स जो प्रेजेंट होता है इसमें, इसकी वजह से जो है ये कर पाता है. ठीक है, अब फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम जो है वो कंडक्ट फूड. जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को लेके जाता है, कंडक्ट करता है. ठीक है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है. लेकिन फ्लोएम जो है ये क्या करता है? फूड को जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है. ठीक है, अकर्स इन टू डायरेक्शंस में अकर होता है. देखो एरो जो है वो बोथ डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक है, एंड कंडक्टिंग चैनल्स आर सीव ट्यूब्स. इसमें क्या होता है? कंडक्टिंग चैनल्स जो होते हैं वो सीव ट्यूब्स होते हैं. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड. इसमें क्या होता है? हर एक जो एलिमेंट्स होता है वो लिविंग होता है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है. फ्लोएम कंडक्ट्स गिव नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इसमें जो होता है कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो कंप्लीट हो गया. ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया, ये पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया. अब हम लोग जो है वो देखेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है. ठीक है, तो मेनली जो है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एनिमल टिश्यू जो है वो कितने टाइप्स का होता है. तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो 4 तरीके का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है, इसमें जो है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्क्वैमस, क्यूबोइडियल, कोलुमिनर, सिलिएटेड एंड स्टेरिफाइड स्क्वैमस. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसी तरीके से जो है कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एरोलर, एडिपोज, फ्लूइड एंड स्केलेटल. एरोलर जो होता है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टेंडोन एंड लिगामेंट. ठीक है, और उसके बाद फ्लूइड जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्लड और लिम्फ 2 टाइप्स का होता है. स्केलेटल जो होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है, बोन एंड कार्टिलेज. मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मस्कुलर टिश्यू भी जो है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टेरिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. ठीक है, और नर्वस टिश्यू जो होता है वो उसका कोई टाइप नहीं होता है. ठीक,
तो सबसे पहले जो है हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सब। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसको सिंपलेस्ट टिश्यू बोला जाता है। सबसे सिंपल टिश्यू होता है, कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय फिब्रियस बेसमेंट मेंबर, हेंस ऑलवेज ग्रो ऑन अदर टिश्यू। ये जो है हमेशा जो है वो अदर टिश्यूज़ में ग्रो होता है। कैन बी सिंपल, मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल। ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और ये जो है सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है। और स्टेरिफाइड, मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल, या फिर जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेरिफाइड होता है और मतलब कि ये मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ, बहुत सारे सेल्स के लेयर से बना हुआ होता है। तो ये सिंपल भी हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू और स्टेरिफाइड भी हो सकता है, एक लेयर या फिर एक से ज़्यादा लेयर से भी ये बना हुआ होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सीट। ये जो है टाइटली पैक्ड सेल से बना हुआ होता है ताकि ये जो है कंटिन्यूअस सीट का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है। और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो होता है कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो पाया नहीं जाता है। ठीक है। और ये जो है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, अल्वियोली और किडनी में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, अल्वियोली और किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। इट कवर्स द ऑर्गन्स एंड कैविटी inside the body and separates different systems from each other. As it forms the outer layer of skin, it protects the body from drying, injury and infection. ये जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के आउटर लेयर में होता है, स्किन के आउटर लेयर में। ये जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ड्राइंग, इंजुरी एंड इन्फेक्शन। ड्राई होने से, इंजुरी होने से और इन्फेक्शन होने से जो है ये एपिथेलियल टिश्यू जो है प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस, क्यूबोइडल। ठीक है। तो स्क्वामस क्या होता है, तो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, ये जो सेल्स आर थिन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें जो सेल्स जो होता है बहुत थिन होता है, फ्लैट इरेगुलर सेल्स होता है इसमें, विच फिट लाइक फ्लोर टाइल टू फॉर्म डेलिकेट लिग्निन कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है। इसमें न्यूक्लियाई जो होता है वो सेंटर में होता है। इसका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ओसोफेगस में पाया जाता है। ठीक है। माउथ में पाया जाता है, अल्वियोली ऑफ द लंग्स में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। इसका फंक्शंस क्या है कि ये जो है प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम इंजुरी, जर्म्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड ब्लड। ठीक है। क्यूबोडियल एपिथेलियम क्या होता है, ये जो है सेल्स आर क्यूबोडियल विथ राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर। इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होता है क्यूबोडियल होता है और इसमें जो है न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। ये जो है क्यूबोडियल एपिथेलियम जो है वो किडनी, ट्यूब्यूल्स, डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है और ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। कॉलुमनर क्या होता है, तो कॉलुमनर एपिथेलियम जो होता है, सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइड, पिलर लाइक स्ट्रक्चर में होता है ये, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है लेकिन चौड़ा कम होता है। ठीक है। प्लेस साइड बाय साइड, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई जो है वो बेस में सिचुएटेड होता है। ठीक है। ये जो है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में पाया जाता है और इसका फंक्शन होता है हेल्थ एंड एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन एंड सिक्रेशन। ये जो है एक्सक्रिएशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में पाया जाता है, मतलब इसका फंक्शन होता है। ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे स्टेरिफाइड स्क्वामस। इसके क्या होता है कि स्क्वामस फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स। ठीक है। ये जो है स्किन में पाया जाता है टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, टंग, ओसोफेगस, लिग्निन एंड माउथ। ये जो है टंग में, जीभ में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है और ओसोफेगस लाइनिंग में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर। ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन मोस्ट एबंडेंट अमोंग ऑल एनिमल टिश्यूज। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, बाइंडिंग करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, बाइंडिंग करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो ऑर्गन्स होता है बॉडी का उसको जो है ये क्या करता है, पैक करके रखता है, एक जगह करके रखता है। ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फ्यू सेल्स लूजली पैक्ड, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड विद जेली लाइक सबस्टांस कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक।
मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू जो होता है, इसका मस्कुलर टिश्यू जो है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। ये जो है बॉडी में मूवमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर लॉन्ग एंड कॉल्ड मसल फाइबर। क्या बोलता है, जो मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसका सेल जो होता है बहुत लंबा होता है, और ये जो है मसल फाइबर, और इसको जो है मसल फाइबर बोला जाता है। मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और मूवमेंट को मतलब कि अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? तो नर्वस टिश्यू जो होता है, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल। जो नर्वस टिश्यू का जो सेल होता है उसको नर्व सेल बोला जाता है, ठीक है, या फिर न्यूरॉन्स बोला जाता है। मेनी नर्व सेल्स आर बॉन्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अ नर्व। इसका फंक्शन क्या होता है? हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन द बॉडी, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। और ये जो है ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स में पाया जाता है, आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। और ये जो है नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। बस, थैंक यू।